हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। जो हम लोग का जो बुक का रिवीजन चल रहा है, जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो क्लास नंबर आज 5 है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है। आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हर क्लास में आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट डिवीज़न है, वन लाइनर है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोग यूपी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास ले रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उसके लिए भी आपको हेल्पफुल है। आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी आप ये क्लास देख सकते हैं सोशियोलॉजी से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो ज़रूर देखिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन के तौर पे आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का रहेगा टॉपिक प्रमुख सामाजिक प्रक्रिया। इससे क्वेश्चन देख रहे हैं पहले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। किसने तैयार की थी? तो हो जाएगा एडी रॉस ने। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया नहीं है तो हो जाएगा संवेदनशीलता। नेक्स्ट, परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है तो हो जाएगा आत्मीय सामाजिक संबंध। सहनशीलता परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया व पारस्परिक प्रभाव हैं जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह कथन किसका है? तो हो जाएगा गिस्ट का। सहयोग से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा जी बिको ने। नेक्स्ट, सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं सहयोग सात्मीकरण। नेक्स्ट, एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है तो हो जाएगा प्रतियोगिता। नेक्स्ट, सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं तो हो जाएगा सहयोग अनुकूलन। नेक्स्ट, असहयोगी प्रक्रियाएं हैं तो हो जाएगा सहयोग अनुकूलन सात्मीकरण। नेक्स्ट, एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है तो हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है तो हो जाएगा आत्मसातकरण। नेक्स्ट, सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है तो हो जाएगा प्रतियोगिता। नेक्स्ट, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है तो हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, सहगामी प्रक्रिया नहीं है तो हो जाएगा प्रतिकूलता। नेक्स्ट, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? तो हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज ने। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में सही नहीं है तो यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। नेक्स्ट, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन है ग्रीन का। नेक्स्ट, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर ब्रह्मा संकट आने के समय में वे सब सत्ताधारी दल को संकट के सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। नेक्स्ट, सहयोग का एक तत्व नहीं है तो हो जाएगा इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। सही कथन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। कथन सत्य है। अब क्वेश्चन है संघर्ष से। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा, विरोध, प्रतिकार बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं संघर्ष। नेक्स्ट, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में लिखा है एल क्रोजर ने। नेक्स्ट, संघर्ष का प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है क्रोजर के द्वारा। नेक्स्ट, एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रक्रियात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक रूप है, कहा है लेविस ए कोजर ने। नेक्स्ट, मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है,
कहा है MR मैकाइबर एवं पेज। नेक्स्ट, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन है रातनेसेनहाफर का। नेक्स्ट, संघर्ष की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा निरंतरता। नेक्स्ट, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, कथन है डेहनडॉर्फ का। नेक्स्ट, औद्योगिक संघर्ष है संस्थागत प्रकार का। नेक्स्ट, डेहनडॉर्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत है तो हो जाएगा सत्ता संबंध। नेक्स्ट, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर बल दिया है तो हो जाएगा जॉर्ज सिमेल ने। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्षों की धारणा प्रस्तुत की है तो हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज ने। नेक्स्ट, शीत युद्ध का एक उदाहरण है तो हो जाएगा प्रत्यक्ष संघर्ष का। नेक्स्ट, गिडेंस के अनुसार वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है तो हो जाएगा पार्थक्य की वजह से। नेक्स्ट, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है लेविस कोजर ने। नेक्स्ट, आंतरिक तथा ब्रह्मा संघर्ष के प्रत्यय को प्रतिपादित किया है कोजर ने। नेक्स्ट, बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है, कहा है शिमेल ने। नेक्स्ट, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं अव्यक्त संघर्ष। नेक्स्ट, सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है तो हो जाएगा कॉलिंस ने। नेक्स्ट, इस विचार को अस्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है तो हो जाएगा डेहनडॉर्फ ने। नेक्स्ट, यदि संरचना अवनम्य होती तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता, यह कहा है LL कोजर ने। नेक्स्ट, संघर्ष और सामंजस्य दोनों पर विचार करना ही एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों पक्षों को संभालना बड़ा कठिन है, यह महसूस किया है डेहनडॉर्फ ने। नेक्स्ट, संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन के मुख्य प्रक्रिया का होना चाहिए, यह स्पष्ट किया है R कॉलिंस ने। नेक्स्ट, संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है, यह पूर्वानुमान लगाया था तो हो जाएगा कोजर ने। नेक्स्ट, सिद्धांत शास्त्री जो संघर्ष सिद्धांतों के सैद्धांतिक मूल स्रोत माने जाते हैं हो जाएगा कार्ल मार्क्स मैक्स वेबर। कथन है लेविस कोजर तथा रैंडॉल्फ कॉलिंस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है। और कारण क्या है, दोनों ही समाज के भरण पोषण के संघर्ष में कार्य पर बल देते हैं तो ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह कथन है रैंडॉल्फ कॉलिंस का। नेक्स्ट, प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है, यह धारणा थी डेहनडॉर्फ की। नेक्स्ट, असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है, यह तर्क है L कोजर का। नेक्स्ट, सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है, यह विचार है कॉलिंस ने। नेक्स्ट, कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अतः हिंसात्मक या उग्र रूप से फूट सकती है तो हो जाएगा कोजर के तर्क के अनुसार। अगला क्वेश्चन, संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, यह कहा है जॉर्ज सिमेल ने। नेक्स्ट, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर ध्यान दिया है सिमेल ने। नेक्स्ट, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है, यह विचार दिया है लुईस कोजर ने। नेक्स्ट, राल्फ डेहनडॉर्फ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार है सत्ता का संबंध। क्वेश्चन है प्रतियोगिता से, प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रक्रिया है तो हो जाएगा आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली। नेक्स्ट,
जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब यह रूपांतरित हो जाती है तो हो जाएगा संघर्ष में। नेक्स्ट, अपने चरम के रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का परिणाम हो सकता है तो हो जाएगा संघर्ष। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में वर्णित किया है वेबर ने। नेक्स्ट, एक प्रतियोगिता है मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसा कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा है कोजर की। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा हमेशा किसके मध्य होती है तो हो जाएगा चेतन एवं अव्यक्तित्व संघर्ष। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता है तो हो जाएगा व्यवस्थापन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य जो इतने सीमित हैं कि सब उनके भागीदारी नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्न को कहते हैं प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। पहला, प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करते हैं जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। 2 नंबर, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाते हैं जबकि संघर्ष दोनों को हानि पहुंचाता है। 3rd नंबर, प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इनमें बाधा पहुंचाता है। अब क्वेश्चन सामाजिक क्रिया से। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शरीर प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावनात्मक व्यवहार का। नेक्स्ट, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, यह कथन है सत्य है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत है तो हो जाएगा 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। नेक्स्ट, एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, यह क्रिया है भावनात्मक। नेक्स्ट, सामाजिक क्रिया का उदाहरण है तो हो जाएगा 2 साइकिल एक दूसरे की ओर ध्यान दिए बिना अपने अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। और यहाँ सामाजिक क्रिया का उदाहरण में दोनों टकराने के बाद घूसेबाजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र भली भांति समझने का विज्ञान है तो हो जाएगा समाज की क्रिया को। नेक्स्ट, क्रिया का निर्धारण उसके अपने के लिए उपयोगिता में चेतन विश्वास द्वारा होता है, यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित क्रियाओं में से प्रयुक्त होता है तो हो जाएगा उपयोगिता युक्तियुक्ता पर आधारित क्रिया के लिए। अब प्राथमिक अवधारणा है। कूले का हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक, टॉनिज गेमिनशाफ्ट एवं गेसेलशाफ्ट, पार्क एवं वर्गस हो जाएगा प्रादेशिक एवं अप्रादेशिक, गिडेंस आनुवंशिक एवं स्वगामन। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह के उदाहरण है तो हो जाएगा परिवार पड़ोस कीड़ा समूह, क्या जाएगा परिवार पड़ोस कीड़ा समूह। नेक्स्ट, सामाजिक समूह नहीं माना जाएगा तो हो जाएगा भीड़, द्वितीयक समूह नहीं है तो हो जाएगा पड़ोस, द्वितीयक समूह है तो हो जाएगा ऑफिस, एक द्वितीयक समूह है तो हो जाएगा तकनीकी विशेषज्ञों का समूह, प्राथमिक समूह है परिवार बच्चे खेल का समूह पड़ोस, प्राथमिक समूह नहीं है तो हो जाएगा स्काउट। नेक्स्ट, एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है तो हो जाएगा विद्यालय। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की कृति होती है तो हो जाएगा व्यक्तित्व संबंध की। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं तो हो जाएगी सशक्त पहचान, सहचार्य का अविशेषीकृत चरित्र प्रतिस्पर्धा,
नेक्स्ट, किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा यह आमने सामने पड़ता है। नेक्स्ट, औपचारिक संबंधों का लक्षण है तो हो जाएगा द्वितीयक समूह का। नेक्स्ट, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाएगा द्वितीयक समूह। नेक्स्ट, द्वितीयक समूह का उदाहरण है तो हो जाएगा मजदूरी यूनियन, हो जाएगा मजदूर यूनियन। अर्ध समूह प्राथमिक समूह शब्द को व्यक्त किया था तो हो जाएगा कूले ने। नेक्स्ट, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, किसका मत है तो हो जाएगा टालकट पार्सन्स का। नेक्स्ट, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की कोशिकाएं कहा है, कूले ने। नेक्स्ट, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है तो हो जाएगा औपचारिक नियम। नेक्स्ट, आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का नाम है तो हो जाएगा प्राथमिक समूह। नेक्स्ट, एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा संबंधों की लघु अवधि। नेक्स्ट, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में सम्मिलित नहीं है तो हो जाएगा स्कूल। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह की अवधारणा है तो हो जाएगा कूले ने। नेक्स्ट, मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है तो हो जाएगा CH कूले। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह के 3 लक्षण आमने सामने का संबंध, हम की भावना, छोटा आकार बताइए तो हो जाएगा CH कूले ने। नेक्स्ट, अपने मानक नियम आयु लिंग तथा आमने सामने की अंतःक्रिया में से प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा आयु और लिंगानुपात। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है, इसका प्रतिपादन किया है तो हो जाएगा चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं तो हो जाएगा शारीरिक निकटता, लघुता तथा सहनशीलता। अब देखेंगे क्वेश्चन सामाजिक समूह से। सामाजिक समूह के निर्माण में एक आवश्यक तत्व है तो हो जाएगा अंतःक्रिया। नेक्स्ट, सामाजिक समूह के निर्माण में एक आवश्यक तत्व नहीं है तो हो जाएगा खोज। नेक्स्ट, समूह निर्माण में तत्व नहीं है तो हो जाएगा विदित समग्र। नेक्स्ट, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषताएं हैं तो हो जाएगा शारीरिक समीप्य। नेक्स्ट, क्षेत्रीय मध्य हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और निश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और उद्देश्य पूर्ति उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है हितों के प्रति चेतना समूह। नेक्स्ट, समाजशास्त्रीय मानदंडों के अनुसार समूह की रचना दर्शाता है तो हो जाएगा कॉलेज विद्यार्थी। नेक्स्ट, सामाजिक समूह का वर्गीकरण उद्धव और क्षैतिज में किया है तो हो जाएगा मिलर ने। नेक्स्ट, और समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है बोटोमोर ने। नेक्स्ट, श्रोतागण बस यात्री तथा फुटबॉल मैच देख रहे लोगों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट, सामाजिक समूह सोशल ग्रुप का पर निर्मित होते हैं के आधारों पर तो हो जाएगा 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतः संबंध, लोगों की आपसी संबंधों की चेतना पर। नेक्स्ट, प्रारूप चेतना की अवधारणा व्यक्त की है गिडेंस ने। नेक्स्ट, समूहों को एक बंधक रूप में बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किया है P.S. सोरोकिन ने। नेक्स्ट, जाट सिमेल का समूह का एकल दिक् तथा तिक के रूप में वर्गीकृत किया है तो हो जाएगा समूह के आकार पर। नेक्स्ट, अंतः समूह तथा ब्रह्मा समूह की अवधारणा को एक साथ प्रतिपादित किया है तो हो जाएगा W.G. समनर ने। नेक्स्ट, सामाजिक समूहों के 4 वर्गों के सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह तथा समिति संबंधी समूह विभाजित किया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, नहीं रॉबर्ट बिरस्टीज ने किया है 4 वर्गों में। नेक्स्ट, सही वाक्य, अंतः समूह तथा ब्रह्मा समूह काल्पनिक होते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह हैं, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं, लिखा है टीबी बोटोमोर ने। नेक्स्ट, समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के अनुसार पर
की है तो हो जाएगा गिल्टर ने। यहाँ लेखक और समूह का वर्गीकरण किया गया है। तो मिलर का हो जाएगा उद्धव क्षैतिज, टॉनिज का हो जाएगा समुदाय समिति, पार्क और वर्गस का हो जाएगा क्षेत्रीय गैर क्षेत्रीय, गिडेंस का हो जाएगा आनुवंशिक संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनडार्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदधारकों के समूह को कहा जाता है तो हो जाएगा अर्थ समूह। नेक्स्ट, किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं हैं तो हो जाएगा संगठन तथा हम भाव। नेक्स्ट, अभिकथन है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। आर तर्क क्या है, जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उनमें समुदाय का क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर की सही व्याख्या भी है। लेखक है और समूह के प्रकार हैं, ऊपर वाला ही है, मिलर उद्धव एवं क्षैतिज, टॉनिज समुदाय एवं संघ, पार्क और डेविस क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय, गिडेंस आनुवंशिक और एकत्र। संदर्भ समूह से क्वेश्चन, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी तो हो जाएगा हाइमन द्वारा। नेक्स्ट, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है तो हो जाएगा हाइमन और हाइमन तथा आर मॉर्टन द्वारा। सही कथन है, संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, समय उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट, संदर्भ समूह का अर्थबोध करता है तो हो जाएगा एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली के अनुकरण करता है। नेक्स्ट, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों के बीच अंतर स्थापित किया है आर मॉर्टन ने। नेक्स्ट, सापेक्षिक अवबोध की अवधारणा को विकसित किया है तो हो जाएगा आर मॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्टन के संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ है तो हो जाएगा अमेरिकन सोल्जर्स पुस्तक से। नेक्स्ट, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण है तो हो जाएगा तुलनात्मक अभावबोध से। नेक्स्ट, सापेक्ष वंचना आधार है तो हो जाएगा संदर्भ समूह सिद्धांत का। नेक्स्ट, जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था तो हो जाएगा Y.B. दामले ने। नेक्स्ट, सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट मॉर्टन ने। समिति से क्वेश्चन देखेंगे अब, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, समिति। नेक्स्ट, लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है उसे कहलाता है संघ। वह विशेषता जिसका संबंध सीमित से समिति से है तो हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट, एक समिति की विशेषता नहीं है तो हो जाएगा अस्थायी प्राकृतिक। नेक्स्ट, समिति का लक्षण नहीं है तो हो जाएगा अस्थायित्व। नेक्स्ट, सदस्यता ऐच्छिक होती है समिति में। नेक्स्ट, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समिति से। नेक्स्ट, समिति नहीं है तो हो जाएगा गांव। नेक्स्ट, समिति का एक लक्षण नहीं है तो हो जाएगा आदर्श मानदंडों का अनुसरण। कथन है, हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। कारण, समिति समूह का होता है किंतु संस्था नियम व कार्य होता है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, हम डैच के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं तो हो जाएगा समिति। हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, यह कथन है मैकाइबर एवं पेज। नेक्स्ट, समिति के सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, कहा है मैकाइबर एवं पेज। नेक्स्ट, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था तो हो जाएगा टॉनिज द्वारा। नेक्स्ट, गेसेलसाफ्ट का अर्थ है समाज समिति। नेक्स्ट, समिति नहीं है एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट, समिति का उदाहरण है श्रमिक संघ। नेक्स्ट, ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही प्राय समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं
समिति। नेक्स्ट, समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना यह परिभाषा द्वारा दी गई है, बोगार्ट्स द्वारा। नेक्स्ट, गलत बताना है। क्वेश्चन क्या है? गलत। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिसके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कथन गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, हम समिति समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित हैं, तो हो जाएगा कथन सत्य है। नेक्स्ट, अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा डेहनडॉर्फ ने। नेक्स्ट, समिति के तत्व हैं, समिति के तत्व हैं संविदात्मक, व्यक्तिपरक, गणनात्मक संबंध। नेक्स्ट, फर्डिनेट टानिज ने कायुविल्ले या कृतम का उल्लेख किया है, तो हो जाएगा संघ के आधार पर। अब संस्था से क्वेश्चन देखेंगे हम। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण है, तो हो जाएगा बाजार। नेक्स्ट, अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में, तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं, तब नियम विशिष्ट हो जाते हैं, कहा है समनर ने। नेक्स्ट, संस्थाओं का परिवर्धमान संस्थाओं तथा नियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है समनर ने। नेक्स्ट, कथन संस्था का अर्थ बोध कराता है, कार्यप्रणाली से स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। नेक्स्ट, एक संस्था डैश से बनती है, नियम एवं विधियों से बनती है एक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में स्थापित एक एवं संगठित कार्यप्रणाली से हम समझते हैं, तो हो जाएगा संस्था। नेक्स्ट, यह संस्था है, एक संस्था है, तो हो जाएगा सरकार, राज्य, महाविद्यालय, विवाह, परिवार। संस्था नहीं है, संपत्ति। नेक्स्ट, धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है, तो हो जाएगा सामाजिक संस्थाओं के। नेक्स्ट, संस्था का उदाहरण है एक, तो हो जाएगा जाति, परिवार, विवाह। नेक्स्ट, समिति और संस्था दोनों हो सकती हैं, तो विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य। नेक्स्ट, परिवार के लिए सही है, तो यह एक समूह है, यह एक समिति है, यह एक संस्था है। नेक्स्ट, संस्था कहेंगे परीक्षा प्रणाली को। नेक्स्ट, संस्था से सही अर्थ को बताता है, तो हो जाएगा अंतर संबंधित लोकाचार और रूढ़ियों का योग। नेक्स्ट, सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है, तो हो जाएगा संस्था। नेक्स्ट, संस्था की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा व्यक्तियों का समूह। नेक्स्ट, संस्था का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा समूह। नेक्स्ट, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन है कोलर का, किंग व कोलर का। नेक्स्ट, संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है गॉफमैन ने। नेक्स्ट, औपचारिक संस्था को कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है राजनैतिक संस्था। नेक्स्ट, आर्थिक संस्था है, तो हो जाएगा समाज में श्रम विभाजन। नेक्स्ट, एक आर्थिक संस्था नहीं है, तो हो जाएगा सरकार। वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उसके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है, उसे निरूपित किया जाता है, तो हो जाएगा एक संस्था के रूप में। नेक्स्ट, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्य का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है संस्था। नेक्स्ट, पूर्ण संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द के अर्थ में सम्मिलित है, तो हो जाएगा संगठित प्रतिष्ठान। मानकों से बचने की कम संभावना तथा प्रशासनिक ढांचे से बचने की कम संभावना। नेक्स्ट, यह विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही व्याख्या करती है, तो हो जाएगा परस्पर संबद्ध ऐसे लोकाचार एवं आचार विचार का एक समुच्चय जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत है। नेक्स्ट, बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल तथा गैर सरकारी संगठन में सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण है, तो हो जाएगा बाजार। नेक्स्ट, सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहार समरूप होता है, यह कथन है गिलिन का। नेक्स्ट, प्रथाएं सामूहिक अनुभव, विचारधारा एवं
रूढ़ियों में से संस्थाओं के विकास में पहला चरण है तो हो जाएगा विचारधारा का। नेक्स्ट, चर्च सेवा विवाह दहेज प्रथा एवं जुलूस में से सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है तो हो जाएगा दहेज। तो ये रहा हम लोग का आज का क्वेश्चन, यही पेंड करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर। वीडियो को ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, वन लाइनर है, आपको हेल्पफुल बहुत करेगा एग्ज़ाम में। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम समुदाय को अगला पार्ट में करेंगे। ठीक, थैंक यू।